आज की रात शब जुमा भी है और इसी हवाले से कम अज़ कम शब जुमा की मजलिस के खुतबे में मैं ज़माने के इमाम के ज़ुहूर की दुआ ज़रा ज़्यादा तफसील से मांगता हूँ। नारे लगाने वाले साहब ने भी आपकी तवज्जो मबजूल कराई और ख़ुतबे में भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि ऐसा लगा इस मजमे के लिए ज़माने का इमाम कोई अहम मौजू नहीं, और इसीलिए आगाज़ मजलिस में मैं ये याद दिला दूँ कि करबला का पूरा जिहाद जिसकी वजह से हम आज इस सफ़े अज़ा पे बैठे हुए, इसकी वजह से आज हमारे अज़ा खाने बने और ये अज़ा खानों में रौनक, जिसकी वजह से हम शफाअते ज़हरा के हकदार बन रहे हैं। करबला का ये पूरा जिहाद नामुकम्मल, हिस्सा अव्वल, ये जिहाद मुकम्मल होगा इमाम के आने के बाद। चुनाचे इमाम को याद करना करबला ही को याद करना और इमाम के हवाले से ज़ुहूर की दुआ करना गोया जिहाद करबला में अपने आप को शामिल करने के काबिल बनाना। ये दो जुमले में अक्सर कहता हूँ कि आज अगर कभी ये कोई मोमिन अपनी जगह बैठ के ये सोचे कि मैं कितने गलत ज़माने में पैदा हुआ, इस हवाले से या खुदा जब तुझे मुझे इस दुनिया में भेजना ही था, हम अपनी मर्जी से आए भी नहीं, हम अपनी मर्जी से जाएंगे भी नहीं। मुझे शेर भी याद है और ये भी याद है कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने इसको मुकम्मल किया, लेकिन एक तो वैसे ही शेर व शायरी का खाना मेरे पास खाली रहता और फिर शब जुमा, लेकिन ना अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से गए तो आए, परवरदिगार अगर भेजना ही था तो 61 हिजरी में भेज देता, 60 हिजरी में, यानी इस तरह भेजता कि हम 60 हिजरी का जिहाद करने के काबिल होते। अगर किसी के दिल में कभी यह ख्याल पैदा हो, अब ज़रूरी भी नहीं कि ये ख्याल दिल में आए, तो जब कभी भी ये ख्याल दिल में आए तो ये ख्याल भी साथ में लेके आइए। जो दूसरा वाला ख्याल अकीदा कि अभी करबला का जिहाद चल रहा है और अभी करबला के जिहाद में शामिल होने का वक्त है और अभी इंसान करबला के जिहाद में शामिल होगा। और आजकल हर पढ़े लिखे आदमी को उसका तरीक़ा पता। और दूसरी बात ये जो मैं अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ कि आका हुसैन का पहला नहीं, दूसरा नहीं तो तीसरा इस्तिग़ासा वो ख़ास ज़माने के इमाम के लिए साहिबान ईमान को तैयार करना, तीसरा इस्तिग़ासा। वैसे तो शायद तीनों इस्तिग़ासे, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा मंतिकी आदमी है, हर चीज़ में लॉजिक की बहस करने वाला, और आजकल ऐसे लोगों को आज़ादारी, करबला, जिहाद करबला एक बेहतरीन टारगेट और हदफ मिल गया है कि अपनी सारी लॉजिक और सारी मंतिक इस पर इस्तेमाल करते। लगता है कि अल्लाह ने उनको अक्ल ही इसलिए दी कि करबला की मुखालिफत में इसको इस्तेमाल किया जाए। ऐसा लगता है कि सारी मालूमात उन्होंने इसी एक मिशन के लिए हासिल की। मेरे साथ एक मसला ये जो मेरी सेहत की खराबी का सबब भी कि इतने कम वक्त में दुनिया के इतने सारे इलाकों में जाना आना पड़ता। 2 दिन पहले यहाँ, 4 दिन बाद वहाँ, यहाँ वहाँ से मतलब ये नहीं कि दुबई से अबू धाबी चला गया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, सर्दी से गर्मी, 12-12 घंटे का टाइम डिफरेंस, कहीं की नींद का वक्त है तो कहीं मजलिस पढ़ने का वक्त है तो कहीं खाने का वक्त है। मगर इसका ज़ाती पहलू एक तरफ, इसके नतीजे में एक फ़ायदा और एक नुकसान, ये मजालिस के सवाब से हटकर फ़ायदा ये है
कि दुनिया के हर इलाके में क्या सोचा जा रहा। साहिबान ईमान, अच्छा मेरा मौजू तो हमेशा मोमिन होता। मौलाना लोग कहते हैं आप में और दूसरों में फ़र्क ही यही, दूसरे आते हैं दूसरों को सुना के चले जाते हैं, आप आते हैं आप हमी को सुनाया करते हैं। तो इसकी वजह से मैं जहाँ जाता हूँ मेरा मौजू, मेरी दिलचस्पी, मेरा शौक़ भी यही कि आखिर वहाँ मोमिनीन कराम, अपने लोग, अपनी कम्युनिटी क्या सोच रही। ऐसे नए नए इंकिशाफात होते रहते कि अगर मराजे कराम रोकते नहीं कि ऐसी बातें मिंबर पे न पढ़ो जो किसी के जहन में शक भी पैदा कर सकती, तो शायद मैं उन्हीं चीज़ों को दोहरा दूं तो ये 5 दिन की 4 दिन की मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। हर जगह ऐसा लगता है कि अल्लाह ने अक्ल दी है तो इसलिए कि इस अक्ल को अच्छी तरह से इस्तेमाल करो करबला और अज़ादारी के ख़िलाफ़ खुसूसन और चहरदा मासूमीन के ख़िलाफ़ उमूमन। अल्लाह ने इल्म दिया है तो इसलिए दिया है कि जितना ज़्यादा टारगेट कर सकते हो और चहरदा मासूमीन को ये टारगेट करो। जो मैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में देख रहा हूँ, कल भी हुसैनिया ज़हरा की मजलिस के आखिर में बहुत जल्दी जल्दी जो मुझे अपनी बात समेटना पड़ी वो इसी हवाले से थी जो कल की मजलिस में वहाँ थे। उनको याद है कि मैंने क्या कहा, जो नहीं थे उनको सुनाना नहीं चाहता क्योंकि उमूमी बात हो रही है वही काफ़ी। तो एक फ़ायदा तो ये होता, पता चलता रहता हमारी कौम इस वक्त कहाँ जा रही, हमारे बच्चों ने लिखने पढ़ने का क्या मतलब निकाला। और दूसरा नुकसान ये होता कि अब इतने जल्दी जल्दी मैं सफ़र कर रहा हूँ, अभी यहाँ पहुँच गया लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तक मैं मसलन बर्मिंघम में बैठा हूँ और वहाँ की बातें जिसकी शायद यहाँ ज़रूरत भी ना हो यहाँ बयान हो जाएंगी। यहाँ फिर आप हजरात से बातचीत होगी, ये पता चलेगा कि मसलन इस मजमे में लोगों को ज़माने के इमाम से कोई दिलचस्पी नहीं। अब जब मैं इस पे बात करूँगा तो मालूम है लॉस एंजलिस में बैठा हुआ हूँ, वहाँ के लोग कहेंगे मौलाना किसका गुस्सा हम पे निकाल रहे हैं। तो ये वाला जो एक मसला है उस मजमे के लिए तो ठीक है, जो मुझे बाकायदगी से सुनता है उसको मेरा अंदाज़ पता चल गया। आप हजरात से सालों के बाद मुलाकात हो रही, अभी मैं आपसे अब मानूस नहीं रहा और आप तो यकीनन लग ही नहीं रहा है कि आपने मेरी कभी कोई मजलिस सुनी है। तो ये मारूजा मैंने शुरू में इसलिए पेश किया कि कभी कभार कोई ऐसी बात मेरी मजलिस में आएगी जो आपकी समझ में नहीं आएगी कि मौलाना इस मजमे में पढ़ रहे हैं तो आखिर मकसद क्या है। वो उस वक्त थोड़ी देर के लिए मैं दुनिया के किसी और इलाके में बैठा हुआ हूँगा, इतने जल्दी कल यहाँ और आज यहाँ और इतने मुख्तलिफ मजमे में। तो ये जहन में रखते हुए आप मेरे आज के इस बयान को सुने। करबला का जिहाद, आका हुसैन के 3 इस्तिगासे, हल मिन नासिरिन यंसुरुना वाले। पहला इस्तिगासा हो कि दूसरा हो कि तीसरा हो, मेरे एतबार से तो तीनों का एक मकसद था, लेकिन चले कुछ लोग कहते हैं कि पहले इस्तिगासे का मकसद हजरत अली असगर को अपने जिहाद में शामिल करना था, चुनांचे उसका जवाब भी अली असगर की जानिब से आया, गहवारे से अपने आप को गिरा दिया। और दूसरे इस्तिगासे का मकसद ये बयान करना था कि इस जिहाद में हुसैन के बेटे और वारिस सैयद सज्जाद का रोल क्या। चुनांचे दूसरे इस्तिगासे के जवाब में चौथे इमाम तलवार टेक के बाहर आ रहे थे और वापस किया गया। सारी रिवायतें आप सुनते हैं तो मैं इसको ना दोहरा रहा हूँ ना तफसील में जा रहा हूँ, लेकिन तीसरा इस्तिगासा तो ऐसा था कि असगर भी शहीद हो चुके, सज्जाद को भी ज़ैनब के सुपुर्द कर दिया कि आप खेमे से बाहर ना निकलने देना। ये इमामत बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करती है। तो हमारे अकीदे के एतबार से तो मासूम सो रहा हो या जाग रहा हो, होश के आलम में हो, कभी बेहोश तो होता ही नहीं, सेहत के आलम में हो कि मरज के आलम में हो, कभी भी कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसा कदम नहीं उठाता। लेकिन ज़ाहिरी एतबार से भी ज़ैनब से कहा कि अब सज्जाद को बाहर ना आने देना, ये जुमला भी बहुत अहम और इसका भी एक बहुत वसी पस मंज़र। लेकिन तीसरा इस्तिगासा तो उस वक्त कहा गया कि अब कोई नहीं,
वो किसके लिए? तो इन शॉर्ट आप उलमा से सुनते हैं तो मैं बात उस तरफ ले ही नहीं जा रहा हूँ। तीसरा इस्तिगासा मेरे लिए है, आपके लिए, इस बच्चे के लिए। वो असगर के लिए नहीं, वो सज्जाद के लिए नहीं है, वो उस जमाने के दूसरे इंसानों के लिए नहीं है, क्योंकि उन दो के लिए, उनके लिए पहले दो इस्तिगासे काफी थे। वो हमारी, आपकी, हमारी औलाद की, हमारी खवातीन की, हमारी आने वाली नस्ल की जिम्मेदारी बन रहा है तीसरा इस्तिगासा। है कोई मेरी मदद करने वाले? हल मिन नासिरिन यंसुरुना। और ये तीसरा इस्तिगासा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि इमाम का, हमारे मौजूदा इमाम का, हमारे ज़माने के इमाम का, गैबत में मौजूद इमाम का ज़ुहूर न हो जाए। तो हर शब जुमा तो इस उन्वान पर मैं गुफ्तगू करता ही, लेकिन करबला का भी जब तस्करा हो तो यकीनन याद करना पड़ता है उस आने वाले इमाम को। मैंने कल रात हुसैनी ज़हरा में जो जुमला कहा था उसको दोहरा रहा हूँ, एक जुमला खाली। मेरा मौजू क़त्अन और क़त्अन और क़त्अन, न ज़ुहूर इमाम की निशानियां बताना, न ज़ुहूर इमाम के हालात पर बहस करना है, अगर दिल बहुत चाह रहा, लेकिन बाज़ वजूहात और मसलहतों की बिना पर ये सारी चीज़ें नहीं। मेरा मकसद तो करबला के जिहाद के हवाले से इस वक्त जो दो जिहाद के दरमियान बज़ाहिर हमें गैप मिला, और ये जुमला बहरहाल मैंने मजलिसों में हज़ारों दफ़ा पढ़ा, फिर भी पढ़ रहा हूँ। अगला जुमला वो ये कि यही वजह कि जहाँ इस्लाम ने करबला याद दिलाया, वहाँ पे इस्लाम ने इमाम ज़माना भी याद दिलाया। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया। भले इस मजमे की दिलचस्पी न हो इस उन्वान से, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं करबला का खिदमत गुजार हूँ, मैं इमाम ज़माना का नौकर हूँ, मैं आका हुसैन की खिदमत के लिए आया हूँ, मजमे के लिए नहीं। तो दिलचस्पी हो कि न हो, जो अंदाज़ा शुरू में ही हो गया, लेकिन उस तरफ मैं जा ही नहीं रहा हूँ जो आप हजरात समझ के चुप बैठे थे उस वक्त। लेकिन जहाँ करबला याद आएगी, ज़माने का इमाम ज़रूर याद आएगा। और हम और आप अपने अंदाजे से ये बात नहीं कह रहे हैं। इस्लाम में जहाँ करबला है वहाँ ज़माने का इमाम। कहाँ है करबला? आशूर के दिन, जहाँ हुसैन का पुरसा दिया गया, वहीं पे ज़माने के इमाम को याद किया गया। कोई फर्क, कोई गैप, कोई वक्फा नहीं है बीच में। आज़मल्लाह हुजूरना बे मुसाबिल हुसैन के बिल्कुल साथ है, वजालना वय्याकुम मिन तालिबीन बेसारे, बिल्कुल साथ। कोई ज़ियारत वारिसा जिस पर आज की मजलिस के शुरू में कुछ बात करना है, हो सकता है कि यही आगे चल के मौजू बन जाए, हो सकता है कि इसको मैं यहाँ रोक दूँ। मेरा मौजू जो मैं सोच के आया हूँ, अक्सर मेरे साथ ये होता है कि सोच के आता हूँ, 10 दिन गुजर जाते हैं, बात भी वहाँ शुरू नहीं होती। वैसे मेरा मौजू अस्सब्र सज्जादिया, जो दुआए तवस्सुल से मिलती जुलती दुआओं में आया। अस्सब्र सज्जादिया, दावत नबविया, सौलत हैदरिया, इस्मत फातिमिया, इल्म हसनिया, शजाअत हुसैनिया। सब्र सज्जादिया क्या चीज़? हर आदमी कहता है इमाम सज्जाद ने सब्र किया, लेकिन वो है क्या सब्र? लेकिन ये ज़रा बात का मरहला, पहले तो ये बात मुकम्मल हो जाए। ज़ियारत वारिस, जहाँ हुसैन का जिक्र है वहीं इमाम ज़माना का जिक्र, चाहे वल वितरल मौतूर की शक्ल में नहीं, सार अल्लाह की शक्ल में। अभी अल्लाह को आपका इंतकाम लेना, और चाहे उस जुमले की शक्ल में बेइया बेकुम मौक़िल। मैं देखिए पूरे जुमले भी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मुझे वक्त की अहमियत का अंदाज़ा। चाहे ज़ियारत आशूरा में हुसैन को सलाम करते करते एक बार इमाम मंसूर यानी ज़माने के इमाम का तज़किरा हो, तो इस तयशुदा समझे हुए यकीनी मसले पर ज़्यादा बात करना आपके वक्त को ज़ाय करना। इस्लाम में ये दोनों साथ साथ, हुसैन को याद किया, ज़माने के इमाम को याद करना पड़ेगा, वरना शायद खुदा की अदालत पर भी एतराज़ हो जाए। हम इन दो के दरमियान हैं, और दरमियानी गैप जब दिया जाता है तो इसलिए दिया जाता है कि आदमी सोचे और अपने आप को चेक करे और रीचेक करे। बहुत ही भोंडी मिसाल, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं,
लेकिन जहां वक्त को बचाना हो वहां पे मैं यही मिसाल देता हूं, कतअन 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 मिसाल का कोई रब तो बन रहा है, मुवाजना हो ही नहीं सकता उस मसले से जिसके समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। बहरहाल कुछ वक्त की कमी, कुछ सेहत की खराबी, कुछ मसरूफियात, जल्दी से बात समेटने के लिए खेलों के मुकाबले में जहां दो हाफ होते हैं वहां मकसद ही है कि जरा सा खिलाड़ी ताजा दम हो जाए। क्यों ताजा दम क्यों होना? उसे जाके कोई नई शादी करना है? नहीं, ताजा दम होना है ताकि इसी खेल के दूसरे हाफ के अंदर वो भरपूर तवानाई के साथ हिस्सा ले। लेकिन खाली ताजा दम नहीं होना, पहले हाफ में जो गलतियां की गई हैं उनकी तकरार दूसरे हाफ में ना होने पाए। खेल तो मेरा शोभा ही नहीं, खेल से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, मेरे जिस्म का बेढंगापन इस बात की दलील है कि जिंदगी में कोई खेल मैंने खेला ही नहीं। लेकिन इतना एक अंदाजा होता, आप हजरात से बातें करके, पहले हाफ में फलां टीम 2 गोल से हार रही थी, आखिर में मैच जीत गई। क्यों? दूसरे हाफ में उन्होंने अपनी हिकमत अमली बदल दी। जो पहले हाफ में गलतियां थी वो नहीं हुई, जो जहां पे कोई सुस्ती दिखा रहा था या उसको हटा दिया गया या फिर उससे कहा गया ये सब होता होगा मुझे नहीं मालूम, मैं तो खाली जाहिरी एतबार से देख रहा हूं। बल्कि इसका पहला जुमला फुटबॉल और हॉकी की मिसाल ही जहन में रखी है, इससे ज्यादा तो मुझे पता भी नहीं। पहले हाफ में 3 गोल से हार रहे, दूसरे हाफ में ये जीते, और वो जीतने वाली टीम जो पहले हाफ में 2 गोल की सबकत लिए हुए थी, मालूम हुआ आखिर मैच में हार के चली गई। अरे भाई, तुमने तो खेल शुरू होते ही लीड ले ली थी, तुम तो सबकत पे आ गए थे, हार क्यों गए? पता चला कि पहले हाफ में जो कि जाहिरी एतबार से 2 गोल कर लिए थे तो ये समझे कि हम जीत गए, अब तो आखिर तक ही जीते रहेंगे। जरा लापरवाह हो गए, जरा गाफिल हो गए, और जहां लापरवाह और गाफिल हुए वहां पे दूसरी हारती हुई टीम ने इस गलती से फायदा उठाया। जब किसी एक खेल के 2 हिस्से होते हैं तो हारने वाले के लिए भी पैगाम है। क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि जब तक कि आखिरी गेंद न फेंकी जाए फैसला नहीं होता, लेकिन कि हॉकी और फुटबॉल में तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, 7-7 गोल पहले हाफ में खाने के बाद दूसरी टीम जीती। यकीन ना आए तो गूगल के सर्च इंजन में जाके चेक कर लीजिएगा वो मैच। यानी आधे मुकाबले में जीत को देखकर जरा सा गाफिल हो जाने वाला आखिर में हार जाता, और आधे मुकाबले में अपनी शिकस्त को देखकर जो हौसला पस्त ना हो और ज्यादा तवानाई के साथ मुकाबला करे वो जीत जाता। करबला का जिहाद हिस्सा अव्वल, जमाने का इमाम दूसरा हिस्सा, और इसके दरमियान जो 61 हिजरी से 1434 हिजरी तक का जमाना, ये अपने असेसमेंट का जमाना। हम गाफिल हुए, हम कमजोर हुए, हमारी तवज्जो हट गई, हम ये समझे कि आका हुसैन ने करबला में जो कामयाबी हासिल की है, अब हम कुछ करें कि ना करें, घर में बैठे रहे, ये कामयाबी रहेगी, हम हार गए। जब एक आम हॉकी और फुटबॉल की टीम जीतने वाले की गफलत से फायदा उठाती है तो या तो शैतान है मुकाबले में, कोई आम हॉकी या फुटबॉल की टीम नहीं है। वो कैसे हमें नजरअंदाज कर सकता है जहां जरा से हम गाफिल हुए। किस चीज से? जिहाद करबला के मकसद से और जिहाद इमाम ज़माना के मकसद से, और वहीं पर उसने इस चीज से फायदा उठाया। यहां पर मैं अक्सर एक सवाल करता हूं और इस सवाल का कहीं पे जवाब दे देता हूं, कहीं पे मजलिसें ही खत्म हो जाती। यहां तो सिर्फ 4 मजलिसें, अभी मैं जहां अशरा पढ़ के आया था वहां 12-11 मजलिसें थी। सवाल दूसरी मजलिस में आया, 11वीं मजलिस तक मौका ही नहीं मिला उसका जवाब देने का। तो मैं शुरू में एक बात कर रहा हूं, और वो ये बास मकातिल में ये लिखा गया, हदीस अलग चीज है, मक्तल अलग चीज, दोनों की किताबें भी अलग अलग। बास मकातिल में ये लिखा गया कि ये जुमला जो मैं अब अपनी मजलिस का उन्वान बना रहा हूं, अब इस वक्त से शब आशूर
असहाब इमाम में से किसी ने इरशाद फरमाया, और वो ये था कि जब आका हुसैन ने चिराग गुल करने के बाद अपने साथियों से कहा तो सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं, और दोबारा जब चिराग रोशन करके ये पूछा कि अब तक कोई नहीं गया, तो मुख्तलिफ जवाबात आए। एक जवाब ये भी था, हुसैन मैंने तेरे नाना का ज़माना भी देखा और मैंने तेरे बाबा का ज़माना भी देखा, जो तू कह रहा है यही तेरे मुंह पे सच था, तुझे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तेरे मोहताज हैं, हम इसलिए यहाँ पर हैं कि हम तेरे मोहताज हैं, ये नहीं है कि तू हमारा मोहताज है कि बार बार कह रहा हम तेरी मदद के ख्याल से यहाँ रुके हुए। अब ये जो जुमला है, हुसैन मोहताज नहीं है, हुसैन का साथ देने वाला हुसैन का मोहताज है, ये जहन में रख के मेरी इस बात को सुनिए। क्या वजह, और बहुत एहतियात से मैं ये बात कहता हूँ। एक तो वैसे ही इस हॉल में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, या अभी तो मेरी तकरीर का एक तिहाई हिस्सा नहीं हुआ, आपने मेरी हालत देख ली। ऐसे डिस्टर्ब जहन के साथ बहुत इम्कान होता कि इतने ख़तरनाक मौजू पे ज़रा सी कोई ज़बानी गलती ना हो जाए। मजमे का तो इतना खौफ नहीं है, तो हीन अहले बैत ना हो जाए, बहुत संभल के बात कर रहा हूँ। वो ये क्या वजह, करबला के जिहाद का मकसद भी बताया गया है, जुल्म के खिलाफ जिहाद। इमाम ज़माना के जिहाद का मकसद भी बताया गया है, जुल्म के खिलाफ जिहाद। इनका मकसद भी यही, उनका मकसद भी वही। तो पहले तो एक छोटी सी बात, हम बीमार हैं, एक तबीब के पास इलाज के लिए जाते हैं, अगर कुछ अरसे के बाद दूसरे तबीब के पास इसी बीमारी के इलाज के लिए जाना पड़े, तो इसका मतलब ये कि पहले तबीब के इलाज से मुकम्मल सेहत और अफाका नहीं हुआ। बहुत बदतमीजी वाला जुमला मैंने कहा। हुसैन के जिहाद का मकसद भी है जुल्म से मुकाबला, ज़माने के इमाम का जिहाद भी बताया जाता है जुल्म का मुकाबला, लेकिन दोनों के जिहाद में एक लफ्ज और आता, उसी पे मेरा सवाल। हुसैन के जिहाद का मकसद जुल्म का मुकाबला, जुल्म का खात्मा नहीं, और जमाने के इमाम के जिहाद का मकसद आता है रिवायतों में जुल्म का खात्मा। ये देखिए फर्क ध्यान में रखिएगा, किसी एक हदीस में आपको नहीं मिलेगा क्या आका हुसैन ने कहा कि मैं आज ऐसा जिहाद करने जा रहा हूं कि अब कयामत तक दुनिया में जुल्म नहीं रहेगा, कहीं नहीं कहा। जमाने का इमाम जब जिहाद शुरू करेगा, पहला जुमला ये कहेगा कि पहला जुमला, मैं आका हुसैन के आखिरी जुमले की बात कर रहा हूं, आखिर तक हुसैन ने शहादत तो खुतबों पे खुतबे दिए, कहीं नहीं कहा कि मैं ऐसा जिहाद कर रहा हूं अकबर और असगर और अब्बास और कासिम और औने मोहम्मद की शहादत देकर अब दुनिया में जुल्म कहीं नजर नहीं आएगा, नहीं कहा हुसैन। और कहा भी नहीं, और हम देख भी रहे कि जुल्म रहा 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 तक। और जमाने का इमाम जब पहला, अब जिहाद का पहला खुतबा देगा, खाने काबा का पर्दा पकड़ के मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के दरमियान खड़े होके कहेगा, ना कामिल कुफ्र व तुग़यान व ज़ुल्म, मैं आया इसलिए हूं कि जुल्म का खात्मा कर दूं। हुसैन, हुसैन जुल्म का मुकाबला, जमाने का इमाम जुल्म का मुकाबला, दोनों के जिहाद की नेचर में फर्क। दूसरे इमाम ने यह कहा कि मैं ऐसा जिहाद कर रहा हूं कि हमेशा हमेशा के लिए जुल्म खत्म होकर रह जाएगा, बल्कि कुफर फिर भी बाकी रहेगा थोड़ा सा, और इस पर मैं बाद में बात करूंगा। कम अज कम मलिहा या सईदा नाम की वो मलूना औरत रहेगी ना, नीली आंखों वाली, जो आके जलकर इमाम को शहीद कर रही, जुल्म खत्म हो जाए। अब ये दोनों के जिहाद की नौइयत में जो एक फर्क है, वो इस सवाल का जवाब है कि आजकल हमें क्या करना, और सब्र सज्जादिया का मतलब क्या।
सब्र का एक मतलब यही होता है ना, जिस तरह मैं बैठा हूं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए, सब्र नहीं, कोई कोई और चीज है। कोशिश करूंगा वहां तक जाऊं, लेकिन आज शब जुमा की वजह से और करबला के जिहाद को अगर हम आशूरे तक चेक करें, खाली आगे ना जाए, तो करबला के जिहाद को जमाने के इमाम से मिलाने की वजह से एक फर्क, हुसैन जमाने के इमाम से ज्यादा फजीलत रखते हैं। एक जुमला रिवायतों में है, जैसे खुद हुसैन के हवाले से, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह व अबूहुमा खैरुन मिनहुमा। खैर, तो इधर बहुत नाजुक मौजूआत हैं, जरा सी जबान फिसल गई पैगाम के बदले में आप दूसरी चीजों में उलझ जाएंगे। तो खुलासा ये कि हुसैन क्या जुल्म का खात्मा नहीं कर सकते थे? ये मिशन इमाम जमाना के हवाले किया गया, हुसैन का नहीं, हुसैन के नहीं। यानी अगर अल्लाह हुसैन से कहता तेरा ये काम है, तो हुसैन भी जुल्म का खात्मा करते, मगर ये नहीं कहा। जितना जिहाद हुसैन को दिया गया वो हुसैन ने पूरा किया। तो ये फर्क क्यों हो गया? इसके लिए दरमियान के जमाने के मोमिन की जिम्मेदारी बनी। अब इसके लिए समझिए, मैं अक्सर इस मिंबर से अपने उन बुजुर्ग उलमाए कराम का हवाला भी देता रहता हूं, जिन्होंने हमारी कौम की हर एतबार से खिदमत की और जिससे कौम बहुत जल्दी भूल जाती। मैं बहुत सारी बातें बयान करते करते उन्हीं के किसी जुमले को रेफरेंस बनाता हूं, ताकि इसके हवाले से उनका जिक्र करने की सादत हमें मिल जाए। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कम अज कम उनका नाम याद रहे। नमाज शब के कुनूत में 40 मोमिनीन के नाम में इन उलमा का नाम भी आता जाए, चाहे वो मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी और चाहे वो शेख सदूक और चाहे वो शेख तूसी हो, चाहे वो अल्लामा हिल्ली और चाहे अल्लामा मजलिसी हो, चाहे शहीदैन, एक सिलसिला है। तो अब मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी आलल्लाहु मुकामहू की एक मजलिस शाम गरीबा, उन्होंने कितनी मजलिस शाम गरीबा पढ़ी, कितने खिदमत की मिंबर से, मगर एक मजलिस शाम गरीबा जो उनकी जिंदगी की आखिरी थी, यकीन मजलिस में एक मसले को जेर बहस लाया गया। वो मेरे सवाल का जवाब है, हुसैन और इमाम जमाना दोनों का जिहाद है जुल्म का मुकाबला, मगर एक फर्क के साथ कि इमाम जमाना का जिहाद होगा, जुल्म खत्म हो जाएगा। यमलउल्लाहु बिहिल अर्ज़ क़िस्तम व अदला कमा मुलिया ज़ुल्म व जौरा। दुनिया में पता नहीं कितनी जगहों पर, कल नमाज जुमा में आप ये हदीस सुनेंगे, आने वाला इमाम दुनिया से जुल्म का इस तरह खातिमा कर दे, दुनिया को अदल इंसाफ से इस तरह भर देगा और जुल्म का खातिमा। एक बीच में यकीन मजलिस में एक नुक्ता ज़ेर बहस आ रहा, और वो ये, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा वलम्मा बलग़ मअहु सअय क़ाल, जब बेटा बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हो गया। ये कुरान की आयत का तर्जमा। और यहाँ रुक कर मैं एक बात ये कहता हूँ कि बहुत सारे मसले हमारी कौम जिंदगी और मौत का मसला बना लेती, जिसके नतीजे में असल पैगाम से तवज्जो हट जाती। कुरान की निगाह में अहमियत पैगाम की है, अफराद की नहीं है। चुनांचे बड़े बड़े मसले कुरान ने बताए, नाम ही नहीं लिया। मूसा और खिज़र के वाक़े में कितने पैगाम दिए गए, मगर ये मैं कह रहा हूँ और आप समझ रहे हैं, इस पूरे वाक़े में कहीं पर कुरान ने खिज़र का नाम लिया? अब तन में इबादिना सालिहीन, एक बंदे से मूसा मिले, इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। आज तक इस्लाम और ईसाइयत में सर फुटअव्वल हो रहा। इस्लाम कहता है वो इस्माइल थे, ईसाइयत कहती है वो इसहाक थे। कुरान पूरा वाकया इतनी तफसील से बता रहा, सारी तफसीलात बता दी, यही नहीं बताया कि उस बेटे का नाम क्या। भाई बेटा ये हो या बेटा वो, उसके पैगाम पे गौर करो। हमारे यहाँ पैगाम ही सबसे पीछे फेंक दिया जाता, और कुरान इसी वजह से पैगाम को हाईलाइट करता है, नाम पता चले कि पता न चले। अब जैसे कल रात की मजलिस में मैं पढ़ रहा था, मादर मूसा का नाम क्या है, ये पैगाम, ये लोगों को बड़ा तजस्सुस है।
मादर मूसा के वाक़े में पैगाम क्या, इस पे कोई गौर नहीं करता। लेकिन ये खास वजह से मैं एक बात कह रहा हूँ जिसका थोड़ा सा तस्किरा अभी कर दूँ, तफसील बाद में आएगी। हम लोग जहाँ भी जाते हैं लोग मुख्तलिफ सवालात करते हैं। मौलाना इस सवाल का जवाब, उस सवाल का जवाब, आयतुल्लाह उज़्मा आगा मोहसिनुल हकीम अल्लाह मकामहू जैसा अजीम मस्जिद, यानी इस मजमे की एक बड़ी तादाद उनकी तकलीद भी कर चुकी है। जिन्होंने तकलीद नहीं की उनका नाम अच्छी तरह सुना। ऐसे अफराद हैं हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में जो आज तकलीद के मुखालिफ है, लेकिन आगा मोहसिन हकीम तक वो तकलीद करते आए थे, उसके बाद तकलीद छोड़ी कि अब ऐसा ना मर्जी आएगा ना ऐसी तकलीद होगी। उनका एक जुमला कि जब भी आके कोई सवाल करता है उनका सिर्फ एक जवाब होता, हमसे वो सवाल पूछो जो या कब्र में तुमसे पूछा जाएगा या कयामत में पूछा जाएगा। जो सवाल ना कब्र में पूछा जाना है ना कयामत में पूछा जाना, वो पूछ के करोगे क्या, उसका तुम्हें फायदा क्या होगा। कब्र और कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा कि मूसा की मुलाकात जिससे हुई वो कौन था। सवाल ये होगा कि मूसा ने जो मुलाकात की उस अल्लाह के नेक बंदे से, तो क्या पैगाम और मैसेज लेके वहां से आए। मूसा और खिज़र के वाक़े पे सारी जिंदगी बात करने वालों को भी नहीं पता पैगाम क्या था, मूसा को भेजा क्या गया, खिज़र ने पैगाम क्या दिया। खैर ये तो इसलिए बात आ गई कि कुरान के अल्फाज पढ़िए। कुरान कहता वलम्मा बलगा माअहु सई, जब बेटा बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हो गए। कौन बेटा, कोई तस्किरा नहीं, कोई नाम नहीं, ये ज़िमनी बात। असल बात इसके बाद काला या बनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, अब बता तेरा क्या नजरिया। ये इब्राहिम का एक सवाल इस्माइल इस वक्त इस अदा खाने में रात के 8 बजे ये सवाल पढ़ने वाला सादिक हसन जैसा तालिब इल्म मजा लेके सवाल सुनना है तो मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी की मजलिस यकीन सुनिएगा। ये सवाल जवाब वहां पे आए। काल या अबत फलमा तोमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ये कुरान ने नकल किया। बेटे ने कहा बाबा या अबत इफ अलमा तोमर, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर अमल कीजिए। ये दो जुमले, एक इस्माइल का और एक इस्माइल की माँ का, दो जुमले, इस्माइल का और इस्माइल की माँ का जुमला। इस्माइल का जुमला कुरान में आया 37वां सूरा ज़ारियात, मादर इस्माइल का जुमला रिवायात में आया। यहाँ सकलैन जमा हो गए, किताबुल्लाह में भी यह जुमला आया, इतरती अहले बैती में भी यह जुमला आया, माँ का जुमला और बेटे का जुमला। बेटा तो फिर भी नबी मासूम था, नबी पैदाइश में नबी होता, दुनिया में आने के बाद कमालात हासिल करके नबी नहीं बनता। लेकिन हाजिरा वो तो नबी नहीं थी ना। दोनों ने एक जुमला कहा है और ये एक उसूल बना हर मोमिन और मोमिना के लिए। मौलाना आपको मालूम है, लोग कहते हैं मुझसे, आपको मालूम है ये 21वीं सदी। हाँ हाँ हमें मालूम। आपको पता है कि दुनिया आज चांद के बाद मरीख पे पहुंच गई। मैंने कहा मुझे तो उससे भी ज्यादा मालूम है कि मरीख से भी आगे पहुंच गई। मौलाना आपको पता है मगरिबी ताकतें कितनी तरक्की कर रही। मैंने कहा मैं साल में 10 दफा वहां जाता हूँ, 10 महीने से तो रहता भी वहीं पर हूँ, 10 साल से। तो मौलाना फिर भी आप मिंबर पे ऐसी ऊट पटांग गुफ्तगू करते हैं। औरत को हिजाब करना, मिक्स गैदरिंग हराम है। बर्थडे पार्टी में अगर जहां पे बेहिजाबी आ गई, जिस बच्चे के लिए तुम सालगिरह कर रहे, इससे बढ़कर उसकी बद्दुआ कोई हो नहीं सकती। देखिए अगर आदमी इमाम की बातों पे गौर करके सोचे, ये आने वाले मेहमान ये जो अपने साथ तोहफे लेके आ रहे हैं, हर तोहफे के अंदर एक खंजर छुपा हुआ है जो इस बच्चे के सीने में उतारा जा रहा। हम तो बड़े खुश होते, बड़ी कामयाब हमारी पार्टी रही, इतने सारे लोग आए, ऐसे कीमती तोहफे लेके आए। लेकिन जब मासूम की इतनी मशहूर हदीस कि हमारी कौम का वो आदमी जो दस्तखत भी नहीं कर सकता, खाली अंगूठा लगाता हो, वो भी जानता कि इमाम ने फरमाया जहां जिस घर में कुत्ता हो वहां रहमत नहीं आती, जहां बेहिजाब औरत हो वहां रहमत नहीं आती। हमने बच्चे की सालगिरह क्यों की? अल्लाह से रहमत चाहते हैं ना। इस बच्चे का नसीबा अच्छा हो, ये बच्चे को लंबी उम्र मिले, ये हर बीमारी और परेशानी से महफूज रहे और बुला इस तरह रहे
कि रहमत के फरिश्ते जो घर में थे पहले उनको धक्का दे के निकाला और शैतान के नुमाइंदे को बुलाया, बड़े खुश हो रहे हैं। हम खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। बाद में कहते मौलाना मेरा बेटा तो इतना मैंने नमाज शब और कुरान और मदरसा और संडे स्कूल में पढ़ाया और बिगड़ गया। आपने बिगाड़ा है। ये जुमले की तशरीह इस वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन मजमा समझ भी रहा है, मौका मिला तो बाद में बताया जाएगा। वो भी साइंस कहती कि बच्चा माँ के पेट से जो आवाज सुनता है इसके असरात मरते दम तक उसके साथ चलते। वो जिस माहौल में आपने उसकी पार्टी की वो माहौल आपने देखा, वहां कहीं पे दूर दूर तक इमामत की झलक नजर आ रही थी। सिर्फ छोटी सी बच्ची 6 साल से भी कम की महफिल में लाई गई और लोगों ने बारी बारी गोद में बिठा के शफकत के साथ बोसा दिया। 8वां इमाम उठ के चला गया। ऐसी महफिल में मैं नहीं बैठूंगा जहां से अल्लाह नाराज। ये वाकयात का एक सिलसिला, मगर बड़े खुश होते और बाद में कंप्लेन करते, मौलाना कोई दुआ बताइए, मौलाना कोई वजीफा बताइए, मौलाना कोई अमल बताइए। ये सारी चीजें सही हैं, मगर जब मुनासिब मौका था, अब मैं शादी की तरफ तो जा ही नहीं रहा हूं। आज यही हमारी कौम है जहां आज से 25 साल पहले भी मैंने निकाह पढ़े, अब 50 साल पहले की शादियां भी मैंने सुनी। वाकन लड़की पे या बीवी पे ऐसे जुल्म कि इंसानियत शर्मा जाए। हमने कहा 40 साल पहले, 35 साल पहले कि भाई ऐसी हालत में तो इस्लाम इजाजत देता तलाक ले लो। लड़की कहां उठी? कहा मौलाना शौहर को राजी कीजिए, वो जो जुल्म भी करे मुझे तलाक ना दे। मरना कबूल है मगर ये जिल्लत और रिसवाई कबूल नहीं। और आज अब मैं तो पाकिस्तान में बहुत कम रहता हूं और जब भी आता हूं तो इत्तेफाक से अय्याम अज़ा होते हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त, मेरे साथी हौज़ा इल्मिया में मेरे शागिर्द कहते हैं ऐसा माहौल बन गया कि जब कोई आता तो हमारा दिल चाहता है, आता है कि मौलाना वो अगले महीने मेरी बेटी का निकाह, दिल चाहता है उससे कह दी भाई तुम्हें भी सहमत होगी और हमें भी सहमत होगी बार बार तुम्हारे आने से, दोनों तारीखें साथ बता दो, निकाह की तारीख भी और तलाक की तारीख भी। इसलिए कि एक आध हफ्ते, एक आध महीने, 15 दिन, 2 महीने के अंदर तो तलाक होने ही होने वाली। फिर आ गया हमारे पास कि मौलाना उसी की तलाक पढ़ दीजिए, एडवांस में दोनों तारीखें लेके चले। माहौल ऐसा बना अभी बड़ी तेजी के साथ जो हमारी माशरती जिंदगी टूट रही, इसमें से कोई चीज मेरे असल मौजू सब्र सज्जादिया से मुख्तलिफ नहीं। और अगर जियारत वारिसा भी मेरा मौजू बना तो कोई चीज इससे हटके नहीं। बस ये कि अभी चूंकि मैं वो सारा पस मंजर नहीं बता रहा आपने मौजू का, तो बात का रब्त उससे नहीं मिल रहा होगा। ये शैतान आखिरी जमाने में सबसे बड़ी खराबी पैदा करेगा, बेहयाई। माशरे को बेहयाई के नाम पे लाके मारेगा। तो वो उसमें सबसे बड़ा दखल इसी बात का, शादीशुदा जिंदगी अगर आदमी की ठीक न हो, थोड़ा बहुत इंसान के नेचर में अल्लाह ने तो नहीं रखा है, शैतान ने शायद रख दिया कि इधर उधर मुंह मारता रहता है, लेकिन अगर शादी की जिंदगी ठीक हो तो जरूरत नहीं है उसे इतने बेहयाई के कामों की जो इसलिए करना पड़ती कि शादीशुदा आदमी की जिंदगी भी एक अजाब है। और तलाक तो इतनी कसरत से होने लगी, इतनी कसरत से। हर लड़की को तलाक चाहिए, लड़की में हर लड़की के वालिदैन को तलाक चाहिए, जिसके नतीजे में इंडिया में एक खास टेक्निक वाले चूल्हे बनाए जाते हैं जो फटते हैं तो इस तरह से कि न शौहर को नुकसान पहुंचे, न सास को नुकसान पहुंचे, न नंद को। सिर्फ हमेशा उसके नतीजे में बीवी मरा करती। वो कोई टेक्निक होगी, साइंस तो बड़ी तरक्की कर गई। आप कहते हैं मौलाना आप कुएं के मेंढक है, हमने तो चांद और मरीख देखा, होगा कोई ऐसा सिलसिला। मगर ये मैं इधर उधर थोड़ा सा जो गया, चौथे इमाम की सीरत का एक पैगाम आपको मालूम मैं हमेशा देता हूं और इस साल भी दूंगा। अपने आप को बेहयाई के कामों से जितना बचा सकते हो बचाओ, लेकिन मसला ये कि बेहयाई माशरे में फैलती क्यों है? इस वजह से कि जो अल्लाह ने जायज़ और हलाल तरीक़ा रखा है इफ़्फ़त और हया के तहफ़्फ़ुज़ का, उसी पे हमला हो गया और इस कसरत का। लेकिन मौलाना
कितनी जिल्लत। आज तक हमारे खानदान में तलाक नहीं हुई, कैसे हुई? हमने तो मजलिस में, हमने तो निकाह में हदीस किसा भी पढ़वाई थी, मगर ये भी तो बताइए उससे पहले क्या पढ़वाया था, उसके बाद क्या पढ़वाया था। आधी बात बताने से क्या फायदा? हदीस किसा से पहले जो 2 दिन पहले आपके यहाँ की मेहंदी गई थी और लड़की के यहाँ की मेहंदी आई थी, उसमें क्या पढ़ा जा रहा था? और जब मौलाना हदीस किसा निकाह पढ़ के चले गए, फिर क्या बेहूदगियां हो रही थी। तबीब को भी अगर आप आधा मसला बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे, गलत दवा देगा। तो अब ये सारे मसले पैदा क्यों हो रहे हैं? इसीलिए पैदा हो रहे हैं कि आदमी पैगाम के बदले में अल्फाज में उलझ के रह गया। और जो बात मैं कह रहा था, जरा सी बात ट्रैक से हटी नहीं, असल मौजू पर। चौथे इमाम के हालात में आप मेरी कोई भी मजलिस उठा के देख लीजिए, मजलिस तो नहीं, अशरा खमसा, बेहयाई पर एक पूरी मजलिस होती। तो ये उसके लिए थोड़ी सी तैयारी थी, कल परसों 2 दिन और अभी आपके से मुलाकात होगी, यानी कम से कम मैं तो आऊँगा, आप आए ना आए वो आपका मसला है। या अबत फल, या अबत फल मा तोमर, ये बेटे का जुमला, ये सारी बात निकली माँ के जुमले से। मौलाना दुनिया कहाँ पहुँच गई? आप अब तक किसी के कायल हैं कि औरत को पूरा हिजाब करना चाहिए, पर्दे की वैसी बूबू बनना चाहिए? ऐसी वैसी मैं नहीं जानता, जैसा आपका मर्जे का है वैसा हिजाब। मौलाना दुनिया कहीं की कहीं पहुँच गई, आपकी सुई अभी वहीं अटकी कि माइकल जैक्सन और मैडोना के गाने आराम है और आदमी अपने आप को गिना से बचाए। अब सवाल ये होता है कि आखिर हम ये क्यों अपने आप को दुनिया की मौजूदा लज्जतों से महरूम करें? क्या मिल जाएगा हमें? ये जुमला बेटे का है, वो जुमला माँ का। माँ का जुमला जनाब हाजिरा, जिस वक्त इब्राहिम हाजिरा को लेके आए, हाजिरा इतनी अहम है कि इस मजमे में मुझे कुछ ऐसे चेहरे नजर आ गए जो इस साल मेरे साथ हज पे थे, मुख्तलिफ काफिलों में थे, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात हुई। कुछ ऐसे चेहरे नजर आए जो पिछले साल थे और कुछ ऐसे चेहरे जो उससे पिछले साल। तो बहुत मुख्तसर एक बात, हाजिरा उस खातून का नाम कि अल्लाह कहता है कि जब मेरे घर का तवाफ करना है तुम्हारा हज गलत, मेरे घर का तवाफ करना है तुम्हारा हज गलत, मेरे घर का तवाफ करना है तुम्हारा उम्रा गलत। गुजराती में क्या कहते हैं? चौकड़ी लगाना। तुम्हारे हज और उम्रे पे चौकड़ी है अगर मेरे घर का तवाफ करके आ गए। खुदावंदा हम जा ही रहे तेरे घर के लिए, कहा नहीं, मेरे घर का तवाफ ना मुकम्मल है जब तक कि हाजिरा की कब्र को भी अपने तवाफ में शामिल ना करो। वो अलग मसला है कि हम सफा मरवा में दौड़ते हैं, वो तो क्या है कि पहले तवाफ किया अल्लाह के घर का, फिर गए। और अब जो बात मैं कह रहा हूं, फिर नहीं गए, उसी तवाफ के दौरान अली के सच्चा खाने को भी शामिल करना है, कब्र हाजिरा को भी शामिल करना है, वरना तुम्हारा तवाफ गलत। देखिए जनाब हाजिरा के कब्र और अल्लाह का घर खाने काबा, उसके बीच में एक छोटा सा रास्ता, बल्कि इतना छोटा भी नहीं, अगर आप चाहें तो खाने काबा के गिर्द इस तरह घूम सकते हैं कि कब्र हाजिरा जो उस गोल दीवार में है यू शेप बाहर रह जाए। गलत है तवाफ। हाजरा की अजमत और मंजिलत का अंदाजा इससे करें कि तवाफ में अल्लाह ने जुस बना दिया तवाफ का कब्र हाजरा। हाजरा का एक जुमला सुन, एक जुमला। शौहर ने कहा फलस्तीन में रहते हैं, चलो हम यहां से चलते हैं। कोई इतराज, कोई आर्गुमेंट, कोई सवाल नहीं। अब या तो शौहर की इताअत की वजह से, या ये शौहर आम शौहर नहीं, अल्लाह का नबी, नबी की बात जो कह दी मान ली, आ गए। घोड़ा जहां से मक्के में दाखिल हुआ वो सड़क आज भी मौजूद। लेकिन अगर मैं ये जुमला कह दूं तो ज्यादा अच्छा है कि आज ही मौजूद, फिर पता नहीं कितने जल्दी वो खत्म होने वाली। मगर आए मक्के में उस वक्त कोई नहीं, सिर्फ खाने काबा, वो भी जमीन के नीचे, बुनियादें ऊपर, कुछ नहीं, खाली पड़ी है जमीन। जंगल में आके बिठाया बीवी को, जंगल भी गलत का, जंगल में भी दरख्त और झाड़ और सब्जियां और झाड़ियां और सब्जा होता, कुछ नहीं था। चल चलाती धूप, सवारी रोकी, जहां पे आज जमजम का कुआं है वहां रोकी, कहा हाजरा उतरो। चले, गाड़ी वाला अमूमन सवारियों को पहले उतारता है, पैसेंजर को फिर उतारता।
हाजरा उतर गई, गोद में इस्माइल है। शौहर ने सवारी को यू टर्न दिया, यानी घोड़े का रुख बदला, जहां से आए वापस। घबरा के कहा कि मुझे यहाँ छोड़ के कैसे क्यों जा रहे हो? न खाना है, न पानी है, न मकान है, न सब्जा है। ऐसा भी नहीं कि शौहर चला जाएगा, ये फलदार दरख्त है, फल खा लेना, ये पानी की नहर है, 2 चुल्लू पानी पी लेना, कुछ नहीं है। जंगल, जंगल नहीं, सहरा, रेत, चटकियल मैदान, जला देने वाली, झुलसा देने वाली पहाड़ियां। शौहर, बीवी घबरा गई, उसका हक है घबराना, और उसका हक है कि शौहर से पूछे, तुम मेरे निगहबान, तुम मेरे प्रोटेक्टर, तुम्हारे जिम्मे है मेरी हिफाजत, या मुझे छोड़ के जा रहे? शौहर ने सिर्फ एक जुमला, बेअम्रिल्लाह, अल्लाह ने ऑर्डर दिया इसलिए मैं जा रहा हूं। बस हाजरा के होंठ बंद हुए। अब न खाने का सवाल, न पानी का सवाल, न जानवरों से तहफ़्फ़ुज़ का सवाल, न इस धूप में जलने का सवाल, न मकान का सवाल। हुक्म खुदा अगर है तो आगे कुछ नहीं बोलना है। जब इतना जज्बा आ जाए तो औरत हाजरा बनती है, और तवाफ में अल्लाह कहता है मेरे घर के साथ इसकी कब्र को भी शामिल करो। और यही वक्त कम है और मुझे मंजिल मसाइब पे आना है, आज की बात पूरी हो जाए। यही माँ ऐसी हो तो बेटा ऐसा होता है। घर से मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, नबी अपनी माँ की तरबियत की वजह से नबी नहीं बनता, वैसे ही नबी इमाम अपनी माँ की तरबियत की वजह से इमाम नहीं बनता, वो बाई बर्थ इमाम होता। लेकिन ज़ाहिरी एतबार से माँ ऐसी है तो बेटा कैसा बना? या अबत फलमा तोमर, बाबा आपने मुझसे पूछा मैं क्या करूं? पूछने की क्या जरूरत? जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया आप उसके ऊपर अमल करें। हुक्म खुदा में बीवी से नहीं पूछा जाएगा। हज पे लोग आते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, मैंने कहा कि भाई मैं आपको हज करवाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तकलीद किसकी कर दे? ठहर जाइए, बीवी से पूछ के आता हूँ। या अबत फलमा तोमर, हुक्म खुदा, आए बाबा वो अमल कीजिए जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। सवाल ये, हजरत अल्लामा रशीद तुराबी आलल्लाहु मुकामहु की मजलिस पूरा तफसील के साथ मैंने बहुत मुख्तसर किया। अब अंदाज में हर एक के फ़र्क है। मेरा अंदाज ये लठमार अंदाज था, इसमें मिक्स गैदरिंग भी आ गई, इसमें हिजाब भी आ गया, इसके अंदर बर्थडे पार्टी भी आ गई, और आप भूल गए कि बात चली कहाँ से थी। कहा सवाल, अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम को अमल करना चाहिए, बेटे से क्यों पूछा जा रहा? एक तरह से तो ये वही बात हो गई जिसका भी मैं मजाक उड़ा रहा था। अल्लाह ने कहीं भी वही में, नबी का ख्वाब भी वही, ये नहीं कहा था कि बेटे से पूछना या मशवरा करना। तुम्हें हुक्म दिया जाओ ये काम करो, हुक्म आ गया, ऑर्डर इज ऑर्डर, जाओ जाके इस्माइल को ज़बह करो। पूछा क्यों इस्माइल से? पूछा क्यों? जरूरत क्या है पूछने की? तो अब मुख्तलिफ हदीसों की रोशनी में जो जवाब दिया, ये मेरे उस सवाल का जवाब, हुसैन के जिहाद और इमाम ज़माना के जिहाद का फ़र्क। जवाब उस, मैं अल्लामा रशीद तुराबी के मजलिस का रेफरेंस दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। जवाब ये कि अगर इब्राहिम हुक्म खुदा पे अमल करते हुए इस्माइल को ले जाके ज़मीन पे लिटा के और गले पे छुरी फेर देते तो सारा अजर सवाब खाली इब्राहिम को मिलता। इस्माइल से पूछा, उसे पता चल जाए, वो हाँ कह दे, ताकि जितना अजर इब्राहिम को मिल रहा है उतना ही अजर सवाब इस्माइल को भी मिल जाए। जब तक के सामने वाले को मालूम ना हो, वो अगर लाइल्मी में किसी जिहाद में फंस गया, क्रॉस फायरिंग हो रही है, लाइल्मी में गुजरा मारा गया, ना वो मुजाहिद है ना वो शहीद। अजरो सवाब बनेगा जब वो दिल की ख्वाहिश के साथ आए। तो इब्राहिम ने कहा कि ये अजरो सवाब मेरे लिए क्यों महदूद रहे, हुक्म मुझे मिला है, सवाब में बेटे को शरीक करूं, तो बेटे को भी बता दिया। यही आका हुसैन और इमाम ज़माना के जिहाद का फ़र्क है जो कल मुकम्मल होगा। हुसैन ने कहा करबला का सारा सवाब मैं अपने अकबर तक नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हारी औलाद को भी मुंतकिल करना चाहता, मैं तुम्हारी औरतों को भी मुंतकिल करना चाहता, इसलिए जुल्म का तारुफ कराया, खातिमा नहीं कराया, ताकि तुम अपने ज़माने के जालिम का मुकाबला करो, सवाब तुम्हें भी मिले। आका हुसैन जिहाद करबला में हमें शामिल करना चाह रहे हैं।
और इसकी मजीद वजाहत कल होगी, अगरचे वजाहत की ज़रूरत नहीं। जिहाद करबला में तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जवान वो भी शामिल हो जाएं। इस एतबार से जिहाद का इतना हिस्सा मैंने किया, एक हिस्सा छोड़ दिया। तुम्हें उसके खिलाफ जिहाद करके साबित करना है कि अगर 61 हिजरी के करबला में होते तो जो 1434 हिजरी के जालिम का मुकाबला कर रहा, यकीनन वो 61 हिजरी के जालिम का भी मुकाबला करता। बहुत छोटा सा एक जुमला कह दो, वैसे करीने ने सुना रसूल के दांत टूट गए, अपने सारे दांत तोड़ लिए। क्यों? कि अगर अल्लाह के रसूल उस मैदान ओहद के जिहाद में जख्मी हैं, मैं नहीं था ओहद, जहां पर बैठा वहीं पर मुझे इस जिहाद का सवाब लेना है। यही वजह है कि दुनिया इमाम का इंतजार करती, दुनिया इमाम का इंतजार करती। सिफ़ीन की लड़ाई के लिए मौला अली तैयार हो चुके, पूरा लश्कर तैयार। अब लोगों को बेचैनी है, मौला चले? कहा कि नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं अपने एक सिपाही का। दुनिया इमामत का इंतजार करती है, इमाम अली एक सिपाही का इंतजार कर रहे हैं। और आया तो लोगों ने देखा उवैस करनी आ रहा है, उवैस करनी का इंतजार इमामत कर रही है, क्योंकि वो जहां बैठा था उसने देखा कि अगर मैं ओहद में होता तो क्या जिहाद करता, वो जिहाद मैं यहां पे कर रहा हूं। ये मकसद हुसैन था। मगर नतीजा तो निकल गया। तफसीर में कहीं ऐसा ना हो कि आप धोखा खा जाए कि हाँ भाई, नतीजा ये निकला कि जहां पर भी हो अपने जमाने के जालिम का मुकाबला करो तो जिहाद करबला में शरीक होगे। और फौरन जहन में ख्याल आ जाए जालिम का मुकाबला कैसे किया जाता। जो चीजें आपके जहन में आएंगी, खाली वही तरीका नहीं। करबला के जिहाद का वारिस सज्जाद है ना, करबला के जिहाद की शरीका ज़ैनब है ना। दो जुमले, वारिस सज्जाद, शरीकतुल हुसैन ज़ैनब। खाली हुसैन ने जालिम का मुकाबला नहीं किया, इस सज्जाद ने भी किया। हुसैन का जिहाद तीर और तलवार थे, सज्जाद का जिहाद सब्र और मजलूमियत। तो मेरी मजलिस से आधा नतीजा सुनकर बाकी आधा फैसला खुद ना कीजिए कि जी मसल मौलाना ने कहा है कि करबला के जिहाद में शामिल होने के लिए जुल्म का मुकाबला करो। ये तो नहीं कहा ना कि तरीका वह इख्तियार करो जो खास 10 मुहर्रम का था। देखना पड़ेगा 10 मुहर्रम के बाद वाले भी तो आए ना, और बहुत आए, बहुत आए। यानी जब ये काफिला करबला से चला कूफा गया, कूफे से चला शाम गया, बाजारों में गया, दरबारों में गया, बस्तियों से गुजरा, करिया करिया, बस्ती बस्ती, कूचा कूचा। तो क्या पूरा ये सफर खाली रहा? एक मुहिब अहले बैत भी कहीं नहीं था। थे, आते थे, कहते थे मौला इजाजत दीजिए, हम करबला में नहीं पहुंचे, हमें इत्तला ही नहीं मिली, लेकिन मौजूद हैं, तलवार भी है, मरने को तैयार भी है। हाँ, इतना हमको पता है, अपनी मर्जी से आए भी नहीं, अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकते। ये मजलिस का शुरू का जुमला था और ये आखिर में आ गया। इतना पता है कि इबादत इस्लाम बताता है तो तरीका भी इस्लाम बताता। अब हम, इजाजत है आपकी तरफ से? आका सज्जाद का एक ही जवाब था कि नहीं, अब तलवार चलाने की इजाजत नहीं। जिहाद करबला में सज्जाद है कि नहीं? क्या करबला के मुजाहिदीन में सज्जाद का नाम नहीं है? कौन निकालेगा? क्या जिहाद करबला में ज़ैनब है कि नहीं, जिसका तो लक़ब ही है शरीकतुल हुसैन, पूरे जिहाद में हुसैन के साथ शरीक। मगर एक तरीका वो था, एक तरीका ये भी, वो भी जुल्म का मुकाबला, ये भी जुल्म का मुकाबला। ये जहन में रख के मेरी मजलिस के पैगाम को जो 2 मिनट पहले मुकम्मल हो चुका है, मकाम अमल में लाइए। कहीं कहीं मिशन वही होता है मगर तरीका अलग होता है। करबला में अगर मासूम अली असगर के सूखी जबान और सूखे होठों के हथियार ने यजीदियों को रुलाया, तो शाम में नन्ही सकीना के गिरी और मातम ने शामियों को हिला दिया। वो भी जिहाद, ये भी जिहाद। चूंकि आज की रात शब जुमा यानी कल जुमे का दिन है, तो मसाइब बहुत तेजी से बजाय कूफे के शाम के पढ़ रहा हूं, फिर आ जाऊंगा कल परसों कूफे के मसाइब।
करबला में जुल्म का मुकाबला हुसैन ने तलवार लेके किया, सज्जाद ने जुल्म का मुकाबला जुमा नमाज किए मिंबर के खुतबे पे हथकड़ी और बेड़ी पहन के किया। ये भी जिहाद वो भी जिहाद, पैगाम दोनों का एक है। जुल्म का मुकाबला करना है मौका महल के तहत। जुमे की नमाज कल आप पढ़ेंगे, एक जुमे की नमाज सज्जाद ने भी पढ़ी तो नहीं इसलिए कि इमाम गैर मासूम के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, मगर यजीद ने बुलवाया कम अज कम नमाज जुमा में। दमिश्क की मस्जिद, जुमे का दिन है, मजमा इतना ज्यादा कि यजीद के दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि आज सज्जाद को बुला के अपनी ताकत दिखाऊं कि मैं हूं कौन। चुनाचे सज्जाद को बुलाया ताकत दिखाने के लिए। कैसे? दो चीजों से। नंबर एक कि देख सज्जाद, ये मस्जिद में इतने लोग मेरे मुती और फरमा बरदार हैं कि मैं नमाजी की भी हथकड़ी नहीं खोलूंगा तो कोई सवाल नहीं करेगा। वरना जरा सा भी अगर इंसानियत होती, लोग कहते कि यजीद बेशक तेरा कैदी, मगर कम अज कम नमाज में अल्लाह अकबर कहेगा इस वक्त तो हथकड़ी खोल दे, सिजदे में जाएगा कम अज कम इस वक्त तो बेड़ी खोल दे। मगर इतना यकीन है यजीद को अपने हामियों पर। और दूसरा जो रही सही कसर वो मेरा खतीब पूरी कर देगा। सज्जाद को बुलाया गया, किस शान से इमामत आई होगी बताने की जरूरत भी नहीं। और एक बार मिंबर के करीब बिठाया गया। खतीब को जो कहना था कहा, कल जुमे का दिन, नमाज जुमे का खुतबा, जिसका एक ही जुमला बार बार दोहरा रहा है खतीब। आज ईद का दिन है, खुदा ने हमारे अमीर को फतह अता की। एक बार मेरे मौला ने वहीं से कहा कि खतीब तूने गलत कहा, एक बंदे को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज किया और दुनिया को खरीदने के लिए आखिरत को बेच दिया। वह बेसमझ तरह कितना बुरा सौदा किया। खड़े हो गए, कहा यजीद तेरे आदमी को जो कहना था कह दिया, अब मुझे भी इजाजत है कुछ कहने की। क्या सज्जाद मजमे के यजीद के मोहताज? वही मजलिस का पैगाम नहीं, जिहाद में मजमे को मिलाना चाहते हैं। चुनाचे अभी यजीद सोच रहा है क्या जवाब दो, और मजमा कहने लगा कि हम भी सुनना चाहते हैं ये कैदी क्या कहना चाहता। भाई यही मजमे को बेदार करके शरीक करना, ये है जिहाद सज्जाद। यहाँ पे मैं अपने मौजू से मिला, सीरत सज्जाद 4 रोजा मजालिस में। एक बार मजमे ने कहा, अब यजीद के जवाब का इंतजार नहीं किया, आका मिंबर पे गए और फिर वो खुतबा दिया कि साहिबान ईमान तो क्या गिरिया करेंगे जो यजीदियों ने गिरिया किया। अनब्न मोहम्मद मुस्तफ़ा, अनब्न खदीजतिल कुबरा, अनब्न अली मुर्तज़ा, अनब्न बिनते नबी, अना वारिसो मक्का व जमजम, अना साहिबा सफ़ा व मरवा। मुझे पहचानो मैं कौन हूँ? मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा, मैं खदीजा ताहिरा का फर्जंद, मैं अली मुर्तज़ा का लख्त जिगर, मैं तुम्हारे नबी की बेटी का वारिस जिंदा वारिस, मैं मक्के का मालिक। मजमा यजीदी मजमा, शाम का मजमा तड़प तड़प के रोने लगा। एक बार घबरा गया यजीद, ऐ मुअज्जिन इख्ता कलाम अली इब्न हुसैन, अली इब्न हुसैन के कलाम को कता कर अजान दी। मौला ने अजान को भी तबलीग का जरिया बनाया। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ यजीद ये तेरे जद का तस्किरा है या मेरे जद का तस्किरा है? सारे मजमे के सामने अपना तारुफ मुकम्मल किया। लेकिन अब मुझे आपसे ज्यादा बात नहीं करना, 2 जुमले, एक मैं अपने लिए पढ़ता हूँ और एक आका सज्जाद से सवाल करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं तो मिंबर पे जाता हूँ, मुझे पता मिंबर के खतीब को हाथों की आज़ादी चाहिए, इशारे करना होते, गले की आज़ादी चाहिए, गर्दन को घुमाना होती है। अल्लाह, शाम की मस्जिद का खतीब हाथों में हथकड़ी है, गले में तोक़े गरा बार है और ऐसा खुतबा। और मौला सज्जाद, मैं आपके मसाइब पढ़ने आया हूँ, 4 दिन आपके मसाइब पढ़ूंगा, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, लेकिन मौला बस एक सवाल करने को दिल चाहता है। आपके कलाम ने ये यजीदियों को रुलवा दिया, ये कलाम काटा गया मगर अजान से काटा गया। हाय आपका बाबा जब असगर को लेके मैदान करबला में आया और हर मुला से कहा गया इख्ता कलाम अल हुसैन, वो अजान न थी, 3 भाल का तीर चला, असगर का गला एक सिरे से दूसरे सिरे तक छिद गया। अजरुकुम अल्लाह,
अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। परवरदिगारा, मेरे मजलूम आका सज्जाद के इस इम्तिहान का वास्ता, आज की मजलिस में जो मोमिनीन और मोमिनात मसरूफ़ गिरिया हैं, इनको और इनकी औलादों को और इनके घरों को और इनकी रोज़ी के ज़राए को हर आफत व परेशानी से महफूज फरमा। इनके आंसुओं के तुफ़ैल, इनकी सारी हाजतों को पूरा फरमा। आज की शब जुमा हमारे तमाम मरहूमीन, ख़ास तौर पे जो आज की मजलिस में आए हुए हैं, इनके ख़ानदान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। जो रोज़गार की किसी परेशानी में मुब्तला है, हुसैन के बच्चों सकीना और असगर की भूख और प्यास का वास्ता उनकी इस परेशानी को दूर फरमा और सारे आलम इस्लाम की परेशानियों के ख़ात्मे के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन, मैं बिन्ते अली हूँ। ऐ शाम के लोगों, मैं बिन्ते अली हूँ। ऐ शाम के लोगों, मैं बिन्ते अली हूँ। मैं वारिस तत्हीर हूँ, मैं वारिस तत्हीर हूँ, नामों से नबी हूँ। ऐ शाम के लोगों, मैं बिन्ते अली हूँ। ऐ शाम के लोगों, बाजार से दरबार में ले आए हो मुझको, चाहूँ तो जला सकती हूँ खुतबों से मैं तुमको। साबिर की बहन हूँ जो मैं, साबिर की बहन हूँ जो मैं, खामोश खड़ी हूँ। ऐ शाम के लोगों, मैं बिन्ते अली हूँ। ऐ शाम के लोगों, मैं बिन्ते अली हूँ। ऐ शाम के लोगों, जिंदा था तो डर डर के हमेशा ही लड़े हो, अब सर है तो होठों पे छुरी मार रहे हो। तुम कितने बहादुर हो, मैं तुम कितने बहादुर हो, मैं ये देख रही हूँ। ऐ शाम के लोगों, ऐ शाम के लोगों, मैं बिन्ते अली हूँ। ऐ शाम के लोगों, जंजीरों में जकरा जो ये बीमार खड़ा है, सजदा इसे काबे की फसीलों ने किया है। मनसब में बड़ा वो है मैं, मनसब में बड़ा वो है मैं, रिश्ते में बड़ी हूँ। ऐ शाम के लोगों, ऐ शाम के लोगों, अफसोस कनीज़ी में उसे मांग रहे हो, तुम जिसके गुलामों की गुलामी में रहे हो। ये जुल्म न होगा कभी, ये जुल्म न होगा कभी, मैं जिंदा अभी हूँ। ऐ
शाम के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ, ऐ शाम के लोगों मैं बिन्ते अली हूँ। मैं वारिस तत्हीर हूँ, मैं वारिस हूँ, नामूस नबी हूँ,